ये दो वजह है जो मैंने आपको बताई है कि बहुत मुश्किल होता है एक नेचुरल बॉडी बिल्डर के लिए मसल को रोकना और गेन करना, और अगर गेन भी कर लिया तो उसको सस्टेन करना, ठीक है, रिटेन करके रखना। आप वो सब चलाना, साइकिल चलाना अपनी छोड़ देंगे, एनाबॉलिक यूज करना छोड़ देंगे, तो फिर से आपकी बॉडी का हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा और बहुत सारी गड़बड़े आपकी बॉडी के अंदर हो सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप अपर चेस्ट की इंक्लाइन वर्कआउट कर रहे हैं तो अपर चेस्ट पे ही ट्रेन करेगा वो आपका। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं फिटनेस जर्नी आफ्टर 30 और आज हम परफॉर्म करने वाले अपने चेस्ट एंड बाइसेप्स का वर्कआउट। चेस्ट में हम स्टार्ट करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस के 3 सेट और फिर इंक्लाइन डंबल प्रेसेस 3 सेट्स। फोकस आज हमारा थोड़ा सा अपर चेस्ट को टारगेट करने का रहेगा। उसके बाद करेंगे बड़े पैक डेक फ्लाई। पैक डेक फ्लाई के बाद करेंगे फिनिश चेस्ट का वर्कआउट चेस्ट प्रेस के साथ। वहीं हम बाइसेप्स में स्टार्ट करेंगे आज बारबेल कर्ल के साथ, जिसमें लगाएंगे 3 सेट। उसके बाद इंक्लाइन डंबल कर्ल, उसके भी 3 सेट स्लो एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करते हुए, और लास्ट में रोप हैमर कर्ल से करेंगे अपने बाइसेप्स का वर्कआउट फिनिश। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे वर्कआउट देखने के लिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज हमारी आगे की तरफ बढ़ रही है और हमने अपना फिर से वर्कआउट इंटेंसिटी वैसे ही स्टार्ट कर दी है जैसे पहले चल रही थी। जैसे जैसे आगे की तरफ हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बढ़ रही है, क्योंकि हम ये कर रहे हैं नेचुरली, बिल्कुल कंप्लीट नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है ये मेरी, जिसमें हम सिर्फ सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, बेसिक वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन। इसके अलावा कोई एनाबॉलिक सब्सटेंस यूज नहीं कर रहे हैं। जो है सब कुछ ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं बात करूंगा आपसे कि जो हमारा नेचुरल मसल गेन होता है या नेचुरल हम बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस करते हैं नेचुरली, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और उसका हमारे मेंटल स्ट्रेंथ के साथ क्या कनेक्शन है। क्योंकि कुछ टाइम से मैं मेंटल स्ट्रेंथ को लेके काफी ज्यादा फोकस्ड हो गया हूँ, और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को आप मेंटल स्ट्रेंथ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्यों नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक्चुअली में आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। तो उसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि आप फॉर एग्जांपल आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी जो है आप वेट अच्छा लिफ्ट कर पाते हैं और चेस्ट में स्क्वाट्स में बहुत बढ़िया वेट लगा रहे हैं। वहीं अगर उतना वेट कोई सेम वेट लगा रहा है, अगर कोई दूसरा बंदा जो एनाबॉलिक सब्सटेंस यूज कर रहा है, तो उसका जो मसल गेन रिजल्ट रहेगा 4 हफ्ते या 8 हफ्ते के अंदर, वो एक नेचुरल बॉडी बिल्डर या नेचुरल फिटनेस इन्फ्लुएंसर से ज्यादा रहेगा। क्योंकि 3 गुना 4 गुना टेस्टोस्टेरोन उसकी बॉडी में रहता है। टेस्टोस्टेरोन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी मसल ग्रोथ के लिए भी, अपार्ट फ्रॉम गुड डाइट एंड रेस्ट। तो मेन जो टेस्टोस्टेरोन होता है हमारा, वो हमारे बॉडी को सिग्नल सेंड करता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल सेंड करता है टू रिलीज मोर रिकवरी एजेंट्स, रिकवरी हार्मोन्स, जो हमारी बॉडी में ओवरऑल मसल ग्रोथ को एक एनाबॉलिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। तो जब आप नेचुरल हैं तो आपको पता है कि आप उतना मसल गेन नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि मैं नेचुरल रहूंगा, और कोशिश करते हैं नेचुरली जितना एक लिमिट तक आपका वेट लिफ्ट कर सकें, आप हार्ड एंड स्ट्रांग बन सकें। तो इसीलिए वो आसान नहीं है, ये जानते हुए भी कि आप एनाबॉलिक यूज करके आप अपने डबल ट्रिपल गेन्स का बेनिफिट उठा सकते हैं, फिर भी यू आर स्टेइंग नेचुरल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, नेचुरली जब आप मसल गेन करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई अप्स एंड डाउन्स आपके साथ आ गए, क्योंकि बहुत मुश्किल से मसल गेन होता है, और जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो जो नेचुरल होते हैं सबसे ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है, क्योंकि उनका मसल जो है वो भी अगर न्यूट्रिशन और रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो एकदम से ड्रॉप हो जाएगा, एकदम से डाउन हो जाएगा। तो मसल लॉस के चांसेस भी नेचुरल जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, नेचुरल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनमें ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए आपको कोई भी अगर हल्की फुल्की स्ट्रेस से रिलेटेड परेशानी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस बॉडी ने ले लिया, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया, आपका एनाबॉलिक के बजाय कैटाबॉलिक एटमॉस्फेयर बॉडी का क्रिएट हो गया, मसल लॉस हो सकता है। आपने एक टाइम का खाना मिस कर दिया, प्रोटीन इंटेक एक दिन का कम रहा, या फिर कोई और वजह हो गई, और हार्ट सर्कमस्टांसेस हो गए, तो उस टाइम पे भी आपके मसल लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दो वजह है जो मैंने आपको बताई है कि बहुत मुश्किल होता है एक नेचुरल बॉडी बिल्डर के लिए मसल को रोकना और गेन करना, और अगर गेन भी कर लिया तो उसको सस्टेन करना, ठीक है, रिटेन करके रखना। तो अब उसका मेंटल स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है? मेंटल स्टेबिलिटी से लेना देना है पेशेंस। आप अगर ये सब सर्कमस्टांसेस फेस कर रहे हैं और फिर भी आप लगे हुए हैं नेचुरली अपनी वर्कआउट करने में, अपने आप को स्ट्रांग बनाने में, यकीन मानिए आप फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आप खो रहे हैं फिर भी आपने गिव अप नहीं किया। मसल लूज कर दिया फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे। आप वो शॉर्टकट नहीं है पकड़ रहे जो सब पकड़ रहे हैं। आप उस 10% लोगों में से हैं जो फिर अब भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में विश्वास रखते हैं कि आप जानते हैं आपका लाइफ का एम क्या है, लाइफ का फोकस क्या है, और आप एक ट्रू हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। तो इसीलिए आपको मेंटली स्ट्रांग होने में हेल्प मिलती है कि आप रियलिटी से ज्यादा करीब हैं। वो लोग जो लोग एनाबॉलिक सब्सटेंस यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ रियलिटी से दूर होते हैं, क्योंकि वही उनकी रियलिटी होती है। एनाबॉलिक्स यूज करते हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, वही उनकी रियलिटी है, हालांकि वो रियल नहीं है सब। कि आप
जैसे ही मसल आप वो सब चलाना, साइकिल चलाना अपनी छोड़ देंगे, एनाबॉलिक यूज करना छोड़ देंगे, तो फिर से आपकी बॉडी का हार्मोन्स बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा और बहुत सारी गड़बड़े आपकी बॉडी के अंदर हो सकती हैं। तो नेचुरल रहने का बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। और बेनिफिट यही है कि आपकी बॉडी 24/7 365 डेज आप चाहें तो उसको वैसे ही बना के रख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें रिप्ट रहना चाहते हैं, अगर आपके जेनेटिक्स अच्छा है तो रिप्ट रह सकते हैं, और आप चाहते हैं अगर आप थोड़ा सा एक जैसी पर्सनैलिटी अपनी ओवरऑल 365 डेज बना के रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो नेचुरल अगर जो लोग 365 डेज एक जैसा दिखते हैं, रहते हैं, और 1 साल 2 साल नहीं, सालों से एक जैसा उनका पर्सनैलिटी रहा है, तो आई कैन से वो लोग नेचुरल हैं और उनको दे नो हाउ टू मेंटेन देमसेल्फ, और वो सच में एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो आज हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे जिम जाने के बाद। अब चेस्ट और बाइसेप्स का बहुत बढ़िया वर्कआउट है, उसमें आप मेरी इंप्रूवमेंट भी देख सकते हैं, और अब मेरी इंप्रूवमेंट के साथ खुद को भी इंप्रूव कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ वो आप फॉलो कीजिए और खुद को भी चेंज कर सकते हैं। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। हेलो एंड वेलकम टू द जिम वंस अगेन। आज हम वर्कआउट करने वाले हैं अपने चेस्ट एंड बाइसेप्स, और काफी टाइम हो गया कि हमने चेस्ट को बहुत बढ़िया तरीके से हैवी ट्रेन किया हो, बट आज क्योंकि एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे हैं, तो वी आर प्लानिंग टू ट्रेन आवर चेस्ट द बेस्ट वर्कआउट वी एवर हैव। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए, लेट्स बिगिन। तो चेस्ट में हमने कर ली अपनी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट। एक लगाई हमने इंक्लाइंड बेंच प्रेस और दूसरी करी इंक्लाइंड डंबल प्रेसेस। ठीक है, आज हमारा थोड़ा सा फोकस अपर चेस्ट पे ज्यादा है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप अपर चेस्ट की इंक्लाइंड वर्कआउट कर रहे हैं तो अपर चेस्ट पे ही ट्रेन करेगा वो आपका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपके तीनों मसल्स पे हिट करता है, चेस्ट के अपर मिडल लोअर, बट इंटेंसिटी जो होती है लोअर में बहुत कम होती है, मिडल और अपर पे काफी ज्यादा आती है जब आप इंक्लाइंड बेंच प्रेस या इंक्लाइंड डंबल प्रेस लगाते हैं। तो 2 एक्सरसाइज हमारी हो गई है। प्रेस मूवमेंट एज यूजुअल, दो प्रेस मूवमेंट के साथ एक फ्लाई मूवमेंट में ऐड करता हूँ। तो अब हम ऐड करेंगे या तो बटरफ्लाई या केबल क्रॉस फ्लाई, और आप देख सकते हैं चेस्ट मेरी बहुत अच्छी पंप होनी भी स्टार्ट हो गई है। लेट्स बिगिन दिस बटरफ्लाई। शोल्डर्स को उठाना नहीं है, शोल्डर को गिरा के रखना है, एंड पुश 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 push. तो चेस्ट जो हमारे 4 एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। चेस्ट में हमने स्टार्ट किया था अपना दोनों इंक्लाइंड और बटरफ्लाई, और इसके बाद चेस्ट मशीन के साथ फिनिश किया। तो चेस्ट का आप कंडीशन फिलहाल देख सकते हैं कि और ज्यादा हमारा जो मसल है वो रिप्ट होता जा रहा है और फैट कम होता जा रहा है। वो सब है डाइट और एक्सरसाइज की वजह से, तो मेरा कंसिस्टेंट चल रहा है। अब इसके बाद हम करेंगे अपने बाइसेप्स का वर्कआउट स्टार्ट। टाइम कम है, फटाफट 10 से 15 मिनट में हमें फिनिश करना है बाइसेप्स का वर्कआउट। लेट्स बिगिन।
तो ये था आज हमारा चेस्ट का एंड बाइसेप्स का वर्कआउट, जिसमें आपने हमारी प्रेजेंट कंडीशन चेस्ट और बाइसेप्स की देख ली। फिलहाल फुल इंटेंसिटी से वर्कआउट रहा हमारा। जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत शानदार वर्कआउट वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।